हम जानते हैं कि देश के अंदर बहुत से अभियान चलाए गए। मोदी जी ने समय समय पर देश को एक करने के लिए, देश में मूल्यों को स्थापित करने के लिए, देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कई अभियान चलाए। हम जैसा देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान हमारी सरकार 2014 में आने के बाद सबसे पहला एक अभियान जो हरियाणा में ही पानीपत की धरती से उन्होंने शुरू किया था। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक बहुत अच्छा परिणाम ये निकला। उन्हीं दिनों में उन्होंने लाल किला मैदान से स्वच्छता का एक मिशन ये शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाते से, और शौचालय जरूर हर घर में बने और ओपन डेफिकेशन फ्री ODF ये हर गांव हर शहर हो, उसमें भी बड़ी सफलता मिली है। देश के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना आए। मैं बाद में पहले देश यानी इंडिया फर्स्ट इस प्रकार की बहुत से आयाम उन्होंने खड़े किए जो देश के लोगों के अंदर काम किया। जब भी कभी देश पर संकट आया उन्होंने बखूबी उसका जो विरोधी सेना है, विरोधी देश है, उनका मुकाबला करते हुए उनको नाकों नजवाए। और खास करके जैसे हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से किया गया, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उससे भी जागती है। कितने ही काम व्यापारियों के लिए, जैसा मैं कहूँगा कि चाहे देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के कामकाज को सरलीकरण करने के नाते से GST जैसा बदलाव जो किया गया उसका भी बहुत बड़ा सकारात्मक एक प्रभाव गया। और अब तो GST की दरों को भी कम करके और 4 स्लैब की बजाय 2 स्लैब कर दिए गए। कितने ही काम गिनाने के हैं, गिनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं ये आभास होता है कि इतने सुधारात्मक काम करने के बाद देश से आतंकवाद भी समाप्त किया गया, नक्सलवाद समाप्त किया गया। अभी कल ही सैकड़ों नक्सलवादियों ने और समर्पण किया, उन्होंने हथियार अपने छोड़े। एक मूवमेंट चला, हम देश के साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बदलाव आया। जम्मू कश्मीर के लोग भी आतंकवाद की समाप्ति के बाद लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है। इन सब विषयों के होने के बाद भी कभी कभी महसूस होता है कि देश के अंदर अथवा देश से बाहर की कुछ ताकतें देश को तोड़ने में अभी भी सक्रिय हैं। आम जनता को ये बताने के लिए एक अच्छा अवसर चुना गया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहले से मनाते हैं। एकता दौड़े ये लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार 2 महीने लगातार उनकी इस एकता के संदेश को पहुंचाने के लिए सारे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर सबसे पहले 2 जो कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं 25, 26 अक्टूबर को गांव-गांव में, शहर में पदयात्राएं निकलेंगी। 8 से 10 किलोमीटर की प्रतिदिन यात्रा में, पदयात्रा में लोग भाग लें। बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए जाएंगे। इस जिले में भी इस योजना का हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अपनी टीम के साथ बैठ करके और ये योजनाएं सब बना ली हैं। 31 अक्टूबर को और राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी ये भी जगह जगह पर आयोजित की जाएगी ताकि लोगों में संदेश जाए। और इसके बाद लगातार 2 महीने जगह जगह पर इन कार्यक्रमों को करने के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन, NGOs वगैरह, वो भी उसके अंदर भाग लेंगे। कहीं सेमिनार करेंगे, कहीं डिबेट्स होंगी, कहीं प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, कहीं साहित्य बांटा जाएगा। युवाओं को बैजेस देकर, उनके पटके उनको पहनाकर और जगह जगह जब जाएंगे तो उसका एक संदेश लोगों में जाएगा। चाहे वो किसी भी मॉल में जाते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, सभा में जाते हैं, किसी भीड़ में दिखते हैं, बाजार में होते हैं या अपने अपने संस्थानों में भी जाते हैं, एक राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए युवाओं को टारगेट करते हुए युवाओं का रजिस्ट्रेशन ये कराया जा रहा है। माई भारत इस पोर्टल पर जो 6 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, जो युवा और हमारे जो मंत्री हैं, युवा और खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और उसके बाद बड़ी संख्या में युवा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।